इल्ज़ाम देते रहे नदी के बहाव को, आखिर तो डूबना ही था कागज़ की नाव को। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। जल्द ही वर्षा को शहर के एक अच्छे से कॉलेज में दाखिला भी मिल गया और एक बार फिर से वो अपनी किताबों की दुनिया में खो गई। कॉलेज से सीधे घर और घर से सीधे कॉलेज, इसके सिवा कहीं घूमने जाना भी वर्षा को अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए, लेकिन वर्षा ने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि उसके पड़ोस में कितने लोग रहते हैं। हाँ, एक शिल्पा आंटी थी जो अक्सर वर्षा के घर आती रहती थी। वो जब भी आती वर्षा के बारे में ज़रूर पूछती। वर्षा को भी उनसे कुछ लगाव सा होने लगा था। शिल्पा आंटी का एक बेटा भी था, आकाश। वो भी अक्सर घर आता रहता था, लेकिन इन 6 महीनों में वर्षा ने ये भी नहीं देखा कि आकाश की सूरत कैसी है। वो जब भी घर आता वर्षा अपने में ही रहती और अगर बाहर कोई काम भी कर रही होती तो आकाश को देखते ही अंदर चली जाती। वो अक्सर शाम को अपनी किताबें लेकर छत पर चली जाती और वहीं बैठकर पढ़ाई किया करती थी। शिल्पा आंटी की छत वर्षा की छत से बिल्कुल जुड़ी हुई थी। एक शाम वर्षा अपनी किताबें लिए हुए छत पर पहुंची। उसने किताबें नीचे रख दी, तभी तेज हवा के झोंके से उसकी सारी किताबें उलट पुलट हो गई। वर्षा बैठकर अपनी किताबों को समेटने लगी, तभी उसकी नज़र शिल्पा आंटी की छत पर पड़ी। उसने देखा कि आकाश किसी लड़के से बातें कर रहा था। आज से पहले वर्षा ने उस लड़के को आकाश के साथ नहीं देखा था। वो उसे बिल्कुल अजनबी सा लग रहा था। जाने वर्षा के दिल में क्या आया कि आज पहली बार उसने किसी को इतने गौर से देखा था। अचानक उस लड़के की नज़र वर्षा पर पड़ी तो वो भी अपनी बात अधूरी छोड़कर वर्षा को देखने लगा। एक पल के लिए उसकी आंखें वर्षा से टकराई तो वर्षा उसकी आंखों में डूब कर रह गई। जाने क्या था उन निगाहों में जो वर्षा के सीने में चुभ सा गया। अगले ही पल वर्षा ने अपनी पलकें इधर उधर झपकाकर निगाहें नीची कर ली और किताबें समेट कर नीचे आ गई। क्या हुआ वर्षा, तू तो छत पर पढ़ाई करने गई थी पर वापस क्यों आ गई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आंटी ने पूछा। हाँ आंटी, बस सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लगा। वर्षा बात छुपाते हुए बोली। अच्छा जा, थोड़ी देर आराम कर ले, सारा दिन पढ़ाई करती रहती है ना, इसीलिए सर दर्द करने